गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास स्टूडेंट, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। अ रिएक्शन N2 प्लस O2 प्रोड्यूस 2NO। ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन द गैसेस फॉर्म। तो N2O2 मिलकर NO का निर्माण करते हैं। कंट्रीब्यूट टू द एयर पॉल्यूशन वेन एवर अ फ्यूल इज बर्न्ड इन द एयर एट द हाई टेम्परेचर। ये रिएक्शन जब कभी भी कोई भी फ्यूल जलता है तो ये फ्यूल आपका प्रोड्यूस हो, ये आपका बर्न होने पे, जलने पर इतनी कंपोजिशन में ये रिएक्शन होता है। तो एट 1500 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इट इज़ 1 × 10⁻⁻5। तो ये 1500 डिग्री केल्विन पर यहाँ आपका कांस्टेंट जो रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपकी 1 × 10⁻5-5। सपोज इन केस मान के चलते यहाँ पर N2 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.80 मोल पर लीटर है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो आपकी 0.20 मोल पर लीटर है। बिफोर एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन से पहले, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एट द रिएक्टेंट। तो आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जब रिएक्टेंट को 1500 डिग्री केल्विन पर हीट किया जाता है। तो चलिए हम बच्चों इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन कहने से पहले हम लोग इस केमिकल रिएक्शन को लिखना चाहेंगे। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन में। रिएक्शन है आपकी N2 प्लस O2 एरो 2NO। तो मान के चलते हम इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन बिफोर द रिएक्शन इज, तो इसकी आपकी N2 की कंसंट्रेशन सवाल में गिवन है 0.80 मोल पर लीटर और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन दे रखी है आपकी 0.20 मोल पर लीटर। तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा वो T0 पर क्या होगा? 0। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेट है। सपोज़ कीजिए यहाँ से हमारी जो X क्वांटिटी है, X मोल पर लीटर, यहाँ से रिड्यूस होता है, ऑक्सीजन X क्वांटिटी रिड्यूस होता है और यहाँ पे प्रोड्यूस करता है आपका 2X। ये आपका प्रोड्यूस होता है, 2X कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो जो X कंसंट्रेशन है वो डिसोशिएट होगी किसमें से? 0.8 कंसंट्रेशन में से। तो यहाँ पर हम इसकी T समय पश्चात, आफ्टर T सेकेंड, हम लोग इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको लिख सकते हैं 0.8 माइनस X। इनिशियली इसकी 0.8 कंसंट्रेशन थी और इसमें से X कम हो गई, 0.2 माइनस X। तो 0.2 और इसमें से आपकी X कम हो गई। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोड्यूस हुई वो कितनी प्रोड्यूस हुई? 2X। अब इसके लिए हम बच्चों Kc की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं इसमें कंसंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2 अपॉन लॉ ऑफ मास एक्शन लगाने पर N2 कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो Kc की वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है और वो है आपकी 1 × 10⁻⁻5। तो यहाँ पर हम Kc के स्थान पे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ NO। तो कंसंट्रेशन ऑफ NO बच्चों दे रखी है आपकी 2X। तो 2X का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2। कंसंट्रेशन ऑफ N2 है आपकी 0.8 माइनस X और आपकी यहाँ पे 0.2 माइनस X। तो इस प्रकार से हमने इनकी कंसंट्रेशन लिख ली। हम लोग जानते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि एज X इज़ वेरी मच लेस देन 0.2
जो X यहाँ से डिसोसिएट हुआ है उसकी जो मात्रा है वो 0.2 मोल पर लीटर से बहुत कम है, बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है या इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो हम लोग यहाँ पर जो 0.2 माइनस X है उसको हम लगभग 0.2 ही मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से 0.8 माइनस X को भी हम लगभग 0.8 ही मान लेते हैं। तो इसको हम आगे निकालेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हम 0.8 माइनस x को हम लोग 0.8 ही मान लेंगे और 0.2 माइनस x को हम 0.2 ही मान लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 4x स्क्वायर ये आपका हो जाता है 0.16। तो यहाँ पर हम लोग 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 10⁻⁻7। तो 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू और 16 इंटू 10⁻, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब x की वैल्यू को हम निकालेंगे इनको सॉल्व करने के बाद, तो ये जो आएगा आपका, ये लगभग आपका वैल्यू जो आएगी वो आपकी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाई 4 और x की वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे। तो x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आप देखोगे 6.324 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगी। x की वैल्यू हम ये निकाल पाएंगे, x इज इक्वल्स टू 6.34 इंटू 10⁻⁻4 इसका स्क्वायर रूट निकालने पर। तो इस प्रकार से हमें इसकी इक्वेशन की हमें x की वैल्यू पता हो गई। अब हम लोग इसमें इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम NO इज इक्वल्स टू 2x, NO is equals to 2x is equals to 2 into 6.324 इंटू 10⁻⁻4, जो कि हमने x की वैल्यू पहले निकाल ली है पीछे। तो 6.324 इंटू 10⁻⁻4, तो ये आपका x की वैल्यू हो जाती है। अगर हम N2 की वैल्यू निकालेंगे तो N2 की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 0.8 माइनस 6.324 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम O2 की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो O2 की थी 0.2 माइनस 6.324 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से आप इक्विलिब्रियम पर NO, N2 और O2 तीनों की कंसंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में अगर इनकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन 0.799 मोल पर लीटर आएगा और इसकी कैलकुलेट करने के बाद 1.199 मोल पर लीटर आएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल आपने देखा। आगे एक और महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं हम लोग। तो हम लोग एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सब बच्चों प्रॉब्लम देखेंगे। सबसे पहले तो फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड फॉर ए रिएक्शन। यहाँ पर N2O5
नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड रिएक्ट टू गिव 2NO2 and half O2। यहाँ पर ये कोई केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो हमें डाटा प्राप्त होता है, ये हमारे जो कॉलम है वो आपका टाइम इन सेकंड में है, और यहाँ आपकी जो कंसंट्रेशन है वो है। तो यहाँ पर जो टी समय T0 था, तब हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1.6 × 10⁻² थी। 300 सेकेंड के पश्चात उसकी कंसंट्रेशन 0.8 × 10⁻² रह जाती है, और वहीं इसकी जो कंसंट्रेशन है 600 सेकेंड के पश्चात 0.4 × 10⁻² हो जाती है। अब आपको इस सवाल में पूछा क्या है, सो दैट इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर आपने बताना है कि इज दिस रिएक्शन बिलोंग्स टू द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नंबर 2, कैलकुलेट द हाफ लाइफ। तो आप इस रिएक्शन में आपको हाफ लाइफ की कैलकुलेशन करनी है, और आपको ये बताना है कि डज दिस रिएक्शन बिलोंग्स टू द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे 0 से 300 सेकंड तक के जो टाइम इंटरवल है उसमें आपके k की वैल्यू कितनी आती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं k इज इक्वल्स टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log 10 a/a-x, या जिसको हम R0 अपॉन R भी लिख लेते हैं। यहाँ पे R0 आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो R है वो आपकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है और आपकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो 2.303 ओवर टाइम कितना हुआ, 0 से लेकर 300 डिग्री सेकेंड तक आपका 300 सेकेंड तक आपका ये 300 सेकेंड हो गया। लॉग कंसंट्रेशन, यहाँ पे आपकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, आपकी ये इनिशियल कंसंट्रेशन है आपकी 1.6 × 10⁻² अपॉन 0.8 रिमेनिंग, जो R की वैल्यू है वो आपकी 0.8। तो 0.8 × 10⁻², यहाँ आप देखेंगे ये आपका चला गया 2 बार। तो यहाँ पर आपका हो गया 2.303 अपॉन 300 log 2। यहाँ 2.303 ओवर 300 log 2 की वैल्यू है आपकी 0.3010। ये आपकी log 2 की वैल्यू होती है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आपका 2.31 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये आपकी 300 सेकंड तक के लिए आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 600 सेकंड 300 से 600 पर क्या होता है। तो अगर हम 0 से 600 का देखेंगे कि 600 सेकंड तक क्या परिवर्तन होते हैं उसके रेट कांस्टेंट में। एट 600 सेकंड तो 2.303 above T log R0 अपॉन R। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2.303 ओवर टाइम आपका 600 सेकेंड लॉग जो आपकी 300 सेकेंड 600 पर जो कंसंट्रेशन है वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है 0.4 और हमको 0 से कंपेयर करना है। तो 0 पर अपनी कंसंट्रेशन 1.6 × 10⁻²। ये आपकी 0 पर 1.6 × 10⁻² इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। रिमेनिंग कंसंट्रेशन है आपकी 0.4 × 10⁻²। तो यहाँ पर आपका 2.303 ओवर 600 4 × 16। तो ये आपका आ जाएगा log 4
log 4 2.303 over 600। यहाँ पर हम इसको 2 log 2 भी लिख सकते हैं, तो 2.303 over 600। तो यहाँ पर 2 इंटू log 2 की वैल्यू हमने अभी बताई थी 0.3010, तो ये आपका 2.303 600 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0.6020 और इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो कैलकुलेट करने के बाद में आपका 2.31 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स आता है। तो जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की 600 सेकंड पर और आपका 300 सेकंड पर, दोनों पर जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो आपकी 2.31 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है, अर्थात k इज कांस्टेंट। सो देयरफॉर वी कैन से कि दिस रिएक्शन इज बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता तो जो k की वैल्यू है उसमें डिफरेंस आता, लेकिन यहाँ से 0 से 300 डिग्री सेल्सियस पर भी k की वैल्यू उतनी ही है और 0 से लेकर 600 सेकंड पर भी k की वैल्यू उतनी ही है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। चलिए हम लोग इसके हाफ लाइफ भी पूछा था, तो हाफ लाइफ के लिए हम लोगों को पता है जो फॉर्मूला है वो T½ इज इक्वल्स टू आपका होता है 0.693 ओवर k। तो यहाँ पर आपका k की वैल्यू हमको दे रखी है, k की वैल्यू आपकी हमने निकाली है 2.31 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो इस प्रकार से हम T½ निकालेंगे, तो 0.693 ओवर 2.31 इंटू 10⁻³ तो इस प्रकार से आप लोग निकालेंगे। तो इसको करने पे आप लोगों को 1 मिनट में ज़रा कैलकुलेट, यहाँ से ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग तो ये आपका 300 सेकंड आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा आपका 300 सेकंड। तो उम्मीद है बच्चों को ये जितनी भी प्रॉब्लम थी वो समझ में आई होंगे और बच्चे खुद प्रैक्टिस भी करें। इस जो केमिकल काइनेटिक्स है फर्स्ट ऑर्डर से टाइम या फिर रिमेनिंग क्वांटिटी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन या फिर रिएक्शन कांस्टेंट अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सब बच्चों को समझ में आया होगा। ओके।